रात के 3 बजे बारिश जोरों से हो रही थी। हर खिड़की, हर दरवाजा जैसे डर से कांप रहा था। बिजली कभी कभी चमकती और उसके साथ एक साया खिड़की के शीशे पर पल भर को दिखाई देता। सिकंदर अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। पसीने में भीगा तकिया, तेज सांसें और एक सपना जो हर रोज डरावना होता जा रहा था। सपने में वो एक वीरान मैदान में खड़ा था। चारों तरफ घना कोहरा और दूर से कोई रोने की आवाज। भाई, भाई, मुझे यहाँ से निकालो। सिकंदर ने देखा एक छोटा बच्चा, मुश्किल से 6 साल का, गंदे कपड़े, नंगे पैर, उसे देख रहा था। सिकंदर धीरे धीरे उसके पास गया। तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? बच्चे ने कांपते हाथ से पीछे इशारा किया और तभी सिकंदर की आंखें फैल गईं। बच्चे के पीछे एक भयानक साया खड़ा था। चेहरा अधजला, आंखों की जगह काले गड्ढे, शरीर से धुआं उठ रहा था। वो साया धीरे धीरे बच्चे के सिर पर हाथ रखता है। तभी बच्चा चिल्लाता है, वो मुझे नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा है। सिकंदर चीखते हुए उठ बैठता है। बिस्तर पर बैठा हाँफ रहा था, पसीने में तरबतर। सुबह हो गई थी। सिकंदर अब भी बेचैन था। पूरी रात जागते हुए गुजारी। वो सपना नहीं था, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो किसी दूसरी दुनिया का। जैसे ही सूरज की हल्की किरणें कमरे में आईं, सिकंदर ने बिना कुछ खाए अपने कपड़े बदले, चाबी उठाई और अपनी कार स्टार्ट की और निकल गया। वो राजकोट पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहीं काम करता था उसका पुराना दोस्त विक्रम राठौड़। अब एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर बन गया था। सिकंदर सीधे उसके केबिन में घुसा। विक्रम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे सिकंदर, तू सुबह सुबह, सब ठीक है? सिकंदर का चेहरा उतरा पड़ा था, होंठ सूखे हुए। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, अकेले में। विक्रम ने बिना सवाल किए दरवाजा बंद कर दिया। बोल। सिकंदर ने गहरी सांस ली और पूरा सपना बताया। वीरान मैदान, कोहरा, रोता बच्चा, अधजला साया, वो खौफनाक चीख और सबसे अजीब वो शब्द है, वो मुझे नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा है। विक्रम चुप रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकंदर के चेहरे पर टिक गईं। कुछ देर बाद उसने अपनी टेबल की दराज खोली और एक पुरानी फाइल बाहर निकाली। सिकंदर, जो तूने देखा है वो सिर्फ सपना नहीं है। तू उस बच्चे को देख चुका है जिसे तुझसे जुड़ी एक बहुत बड़ी चीज मिली है। सिकंदर की आंखें फैल गईं। मतलब? विक्रम ने फाइल से एक तस्वीर निकाली। एक 6 साल का बच्चा, झुके हुए कंधे, डरे हुए चेहरे के साथ। नाम अर्जुन। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी और उसकी जान बचाने के लिए जो डोनर मिला था वो कोई और नहीं बल्कि तेरी बीवी सीमा थी। सिकंदर का शरीर जैसे सुन्न हो गया। क्या? उसकी आवाज कांप गई। विक्रम आगे बोला, सीमा की मौत के बाद उसके कुछ अंग डोनेट किए गए थे। अर्जुन को उसकी किडनी मिली और उस दिन से अर्जुन अजीब बर्ताव करने लगा। वो अक्सर रातों को उठकर कहता, मुझे निकालो यहाँ से, भाई को बुलाओ। और फिर एक दिन अचानक वो भी गायब हो गया। सिकंदर की सांस रुकने लगी। विक्रम, ये सब क्या है? विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे लगता है सीमा का कुछ हिस्सा अब भी इस दुनिया में है और अब वो तुझसे कुछ कहना चाहती है, पर कोई और भी है जो उस संदेश को रोक रहा है। वो अधजला साया। अब क्या करना होगा? सिकंदर की आंखों में डर नहीं, अब जवाब पाने की आग थी।